अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अब्दुल रज़ाक सर की क्लास में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट और पूरे टेंस को 12 टेंसों को हमने पढ़ा है और हर टेंस में हमने किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है। आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरह का होता है और ये सेंटेंस किस तरह से बनता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी क्या, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, ऐसा जुमला जिससे हम कभी किसी सामने वाले को हुक्म देते हैं या फिर हम गुजारिश करते हैं या फिर दरख्वास्त की जाती है या कोई अच्छी राय दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? हुक्मिया जुमला यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस हम आमतौर पर आपस में बात करते वक्त में हम बोलते हैं, सामने वाले को हुक्म देते हैं, राय देते हैं। देखिए इसकी अलामत क्या होती है। जैसे किसी को करने के लिए कहा जाता है, तुम ये करो, तुम वो करो, या फिर पढ़ो, तुम लिखो, ऐसे वगैरह अल्फाज इसके अंदर अलामतें आती है। पहचानने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। जैसे मनफी जुमला और मुस्बत जुमला, हम जब बात करते हैं, हुक्म देते हैं तो करो भी कहते हैं, मत करो भी कहते हैं। अब इसमें भी मनफी और मुस्बत जुमले होते हैं, इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से जुमले बनाए जाते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर, जब हम सामने वाले को कुछ हुक्म देते हैं, कुछ काम करने के लिए कहते हैं, तो किस तरह से कहते हैं? आमतौर पर पढ़ो, पढ़ने के लिए कहा जाता है, हुक्म दिया जा रहा है कि आप कुरान शरीफ पढ़ो, आप किताब पढ़ो, या आप नावेल पढ़ो। या फिर दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम हियर, इधर आओ, गो दियर, उधर जाओ। आपको हुक्म दिया जा रहा है सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। यहाँ आपको हुक्म दिया जा रहा है, कोई काम करने के लिए आपको यहाँ हुक्म दिया जा रहा है। हाँ, ये करो, वो करो, इस तरह से आपको यहाँ पर क्या किया जाता है? हुक्म दिया जाता है। या फिर अहमद के साथ जाओ, अहमद के साथ जाओ, आपको हुक्म दिया जा रहा है, गो विद अहमद, अहमद के साथ जाओ, गो विद अहमद। इधर आओ, कम हियर, यहां पर भी आपको हुक्म दिया जा रहा है कि कम हियर, इधर आओ। जितने भी हम सामने वाले को कोई काम करने के लिए कहते हैं, हुक्म देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? हुक्मिया जुमला यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस आता है। उसके बाद जब हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी निगेटिव सेंटेंस अब जब बोलते हैं यानी मनफी जुमला जब बोलते हैं, तो उसको किस तरह से लिखा जाता है? देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे डू नॉट। क्या लिखेंगे? डू नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट भी लिखते हैं। आगे आगे हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यानी नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, यानी डू नॉट इस्तेमाल होगा। उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि कभी नहीं, कभी नहीं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? नेवर का इस्तेमाल होता है। कभी नहीं यानी क्या? नेवर। और नहीं का मतलब डू नॉट, डोंट, नहीं करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि मत पियो, आपको पीने के लिए, पीने से मना किया जा रहा है, मत पियो। तो इसको हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट ड्रिंक या डोंट ड्रिंक, मत पियो। इस तरह से आपको सबसे पहले क्या लिखना है? डू नॉट लिखना है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। उसके बाद यहां पर लिखा है कभी मत जाओ। देखो यहां पर कभी मत यानी कभी नहीं या कभी मत, कभी के लिए आता है तो हम क्या लिखते हैं? यहां पर नेवर लिखते हैं, नेवर का इस्तेमाल होता है, नेवर। कभी मत जाओ, नेवर गो। जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, नेवर गो, कभी मत जाओ। हाँ, उसके बाद यहां लिखा हुआ है कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? मत बोलो तो हम क्या लिखेंगे? डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अगर यहां हम कहते हैं कि कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, यानी कभी झूठ मत बोलो। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बना के हम क्या कर सकते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब उसके बाद आइए हम देखते हैं कि एडवाइस और रिक्वेस्ट किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने देखा ऑर्डर वाले जुमले देखे, इंपेरेटिव ऑर्डर वाले जुमले के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस, दोनों तरह के सेंटेंस हमने देखे। अब हम देखेंगे कि
एडवाइस और रिक्वेस्ट किस तरह की होती है। सबसे पहले देखेंगे हम दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट वाले जुमले देखेंगे। दरख्वास्त जब हम किसी से करते हैं, किसी से हम गुजारिश दरख्वास्त करते हैं, तो दरख्वास्त में सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, काइंडली या फिर प्लीज से ये जुमले शुरू होते हैं। आमतौर पर जब भी हम किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं, कोई हम अर्जी देते वक्त में जब दरख्वास्त करते हैं सामने वाले से, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, काइंडली इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। यहाँ पर हम दरख्वास्त कर रहे हैं सामने वाले से कि बराए मेहरबानी मेरी क्या करो, मदद करो। हम उसको हुक्म नहीं दे रहे बल्कि उसके साथ सामने दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, बराए मेहरबानी आजिज़ी से हम दरख्वास्त कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे काइंडली। क्या लिखेंगे, काइंडली, बराए मेहरबानी, हाँ, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। काइंडली हेल्प मी, मदद के लिए क्या बोलते हैं, हेल्प। मेरी के लिए मी, काइंडली हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। इस तरह से हम काइंडली से सेंटेंस शुरू करेंगे। उसके बाद यहां पर लिखा है कि बराए करम सो जाओ, बराए करम सो जाओ। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चा वो हमारे घर पे जो होता है, बच्चा छोटा बच्चा, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए करम अभी सो जाओ, बहुत देर हो गई है, बराए करम सो जाओ। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे बराए करम के लिए प्लीज। क्या लिखेंगे, प्लीज, सो जाओ, प्लीज स्लीप, बराए करम सो जाओ, प्लीज स्लीप, बराए करम सो जाओ, बराए करम इधर आओ। हम यहां पर भी क्या कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, बराए करम इधर आओ। इस तरह से हम दरख्वास्त वाले जब भी जुमले लिखेंगे या फिर जब भी हम दरख्वास्त वाले जुमले कहेंगे, तो हम एक तो काइंडली इस्तेमाल करेंगे या फिर हम प्लीज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहां देखिए, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, अपनी राय देते हैं, तो उसके लिए राय या तजवीज़ हम पेश करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं लेट। क्या इस्तेमाल करते हैं, लेट। अब यहां पर देखो, ये जुमला जो होगा लेट से स्टार्ट होगा, यानी मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। यहां पर क्या किया जाए, तजवीज़ की जा रही है कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ना है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, हाँ, लेट मी क्या करने दो, पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, ये भी हम कैसे लिखेंगे, लेट मी गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हर सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। लेट मी गो, मुझे जाने दो, हमें खेलने दो। उसके बाद क्या है, हमें खेलने दो, किस तरह से लिखेंगे, लेट अस प्ले, हम सबको लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। तो गाइज हमारा वीडियो आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पास में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।